हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास फिफ्थ से हमारा सोशल स्टडी का चैप्टर नंबर थर्ड, वेदर वर्सेस क्लाइमेट। सो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड हम अपनी एक वीडियो का पार्ट कवर कर चुके हैं। ये हमारी वीडियो का सेकेंड पार्ट है। वीडियो के फर्स्ट पार्ट पे हमने वेदर और क्लाइमेट में क्या क्या डिफरेंसेस है, वेदर किसको बोलेंगे, क्लाइमेट किसको बोलेंगे, दोनों में क्या अलग बातें हैं, कैसे दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये सब हम अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। अभी उसके अलावा हमने फर्स्ट पार्ट में एक टेम्परेचर जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है क्लाइमेट को, जिसके अकॉर्डिंग क्लाइमेट डिसाइड करेगा कि किसी एरिया में क्लाइमेट कैसा होगा या कैसा नहीं होगा, वो जो फैक्टर डिसाइड करता है उसमें एक मेन फैक्टर था टेम्परेचर। तो उसके बारे में भी हमने देखा था कि टेम्परेचर कैसे किसी एरिया के क्लाइमेट को, किसी कंट्री के क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करता है। तो क्लाइमेट वर्सेस वेदर के बारे में हम देख रहे हैं। तो अपनी वीडियो का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले जो फर्स्ट पार्ट में हमने टॉपिक कवर किया था उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो हमारा टॉपिक था वेदर। वेदर इज ए हावर टू हावर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ ए एटमोसफेयर, यानी कि हम जिस एटमोसफेयर में रह रहे हैं उस एटमोसफेयर में हावर टू हावर, घंटों के अकॉर्डिंग, और डे टू डे, दिन के अकॉर्डिंग जो कंडीशन होती है, जो एटमॉस्फेयर में चेंजेज होते हैं, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, जो हम बहुत कम टाइम के लिए जो टाइम पीरियड देखेंगे, जो एटमॉस्फेयर में चेंजेज होंगे उनको देखेंगे, वो होगा हमारा वेदर। ठीक है, जैसे हम ये बोलते हैं कि आज तो बहुत गर्मी है, आज बहुत सर्दी है, आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो ये सब हमारा इंक्लूड होगा वेदर में। मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर डे या किसी एक पर्टिकुलर हावर के बारे में देख रहे हैं, घंटे के बारे में देख रहे हैं कि अभी सुबह तो बहुत तेज़ ठंड थी, अभी तो थोड़े से जो टेम्परेचर है वो ठीक हो गया है, शाम को फिर और तेज़ ठंड हो गई। ओके, तो इस टाइप में जो हमारे कंडीशन, जो हमारे एटमॉस्फेयर की कंडीशन चेंज होती रहती है, और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसको हम इंक्लूड करते हैं वेदर में, मौसम में। उसके बाद हमारे पास आता है क्लाइमेट। की क्लाइमेट क्या होता है। जैसे हम वेदर को शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करते हैं, कम टाइम के लिए यूज़ करते हैं, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 वीक के लिए यूज़ करते हैं, तो वो तो हो गया हमारा वेदर, कि अब हमारे एटमोसफेयर की कंडीशन ये रहने वाली है। लेकिन अगर हम क्लाइमेट वर्ड का यूज़ करते हैं तो क्लाइमेट किसके लिए यूज़ किया जाता है, बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए। मतलब इसमें हम कोई हावर्स, डेज या वीक को इंक्लूड नहीं करते, इसमें हम ईयर्स को, हो सकता है 25 साल, 30 साल, 35 साल, तो इस टाइप में मतलब काफ़ी ज़्यादा ईयर्स को इसमें इंक्लूड करते हैं। और उनमें हम ये देखते हैं कि एक एरिया का वेदर कैसा है, वहाँ पर मौसम कैसा रहता है, कब वहाँ पर बारिश होती है, कब वहाँ पर गर्मी होती है, कब वहाँ पर सर्दी होती है। तो ये सब वहाँ की वेदर कंडीशन हम देखेंगे, और उसी वेदर कंडीशन के एवरेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये मान लेंगे कि इस मंथ से लेके इस मंथ तक यहाँ पर गर्मी होती है, नेक्स्ट मंथ वहाँ पर फिर रेनी सीजन आता है, फिर नेक्स्ट मंथ वहाँ पर सर्दी हो जाती है। ओके, और वो भी हम ये नहीं देखते कि एक साल में ही कंडीशन चेक की भाई इस साल ये हुआ है, नहीं, पूरे 20, 30, 40 साल हम देखते हैं कि 30 साल से वहाँ पर लगातार कंटिन्यू कैसे कंडीशन बन रही है, कब सर्दी हो रही है, कब गर्मी हो रही है, कब बारिश हो रही है, कब स्नोफॉल हो रही है। ठीक है, तो उस फिर मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड से रिलेटेड है, तो उसको हम किस में इंक्लूड करेंगे, क्लाइमेट में इंक्लूड करेंगे। ओके, और क्लाइमेट जो होती है वो हमें बताती है अलग अलग सीजन के बारे में। मेनली जो क्लाइमेट में हमें पता चलता है वो अलग अलग सीजन, जैसे समर, रेनी या विंटर सीजन। ओके, क्लाइमेट जो होगा वो हर जगह के एनिमल्स, प्लांट्स, पीपल, फूड्स और क्लोथ, हर चीज़ को अफेक्ट करेगा। जहाँ पर जैसा क्लाइमेट पाया जाएगा वहीं पर वहाँ के लोग, वहाँ के प्लांट्स, एनिमल्स, वहाँ का खाना, वहाँ के क्लोथ, हर चीज़ अलग मिलेगी।
जैसे हमने कल एग्जाम्पल लिया था कि एक ऐसी जगह है, एक ऐसा एरिया जहाँ पर हमेशा बहुत तेज़ सर्दी होती है, तो वहाँ पर जो प्लांट्स, एनिमल, पीपल्स, फूड्स और क्लोथ्स मिलेंगे। और एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत हमेशा गर्मी होती है, या एक ऐसी जगह जहाँ पर हमेशा लगभग मोस्टली हर दिन बारिश होती है, तो वहाँ पर हर चीज़ हमें अलग मिलेगी। वहाँ के प्लांट्स अलग होंगे, वहाँ पर एनिमल्स अलग होंगे, वहाँ के लोग अलग होंगे, फूड उनका खाना भी अलग टाइप का होगा, और क्लोथ्स भी उनके अलग ही होंगे। ओके, तो वो होगा हमारा क्लाइमेट में। तो ये हमारे डिफरेंसेस थे। वेदर को हम यूज़ करते हैं एक शॉर्ट टर्म के लिए, और क्लाइमेट को हम यूज़ करते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे टाइम के लिए। क्लाइमेट हमें अलग अलग सीजन के बारे में बताता है, और क्लाइमेट ही हर एरिया के अकॉर्डिंग हमें डिफ्रेंशिएट करके बताता है कि वहाँ पर कौन से प्लांट्स मिलेंगे, कौन से एनिमल मिलेंगे, कौन से पीपल किस टाइप के होंगे, वहाँ के लोगों का बिहेवियर, फूड कैसा होगा, क्लोथ कैसे होंगे, ये सब क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट हमने देखे थे फैक्टर इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट, यानी कि क्लाइमेट कैसा होगा या कैसा नहीं होगा, किसी एरिया में क्लाइमेट किस टाइप का होगा, तो वो क्लाइमेट हमें किन किन बातों से पता चलेगी, क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। क्लाइमेट किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड होगा, तो सबसे पहले हमारे पास है टेम्परेचर। द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन डायरेक्टली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर और द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर। यानी कि क्लाइमेट जो होता है वो डायरेक्टली टेम्परेचर पर भी डिपेंड होता है। कैसे? जहाँ पर हॉटनेस, हॉटनेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके, और हॉटनेस, ओके, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा जिसकी वजह से वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। उसके बाद कोल्डनेस, कोल्डनेस मतलब ठंडाई, ठीक है, ठंडी, जो कोल्ड सीजन होता है जहाँ पर ठंडी चीज़ें, ठंडा मौसम होता है, तो वो कोल्डनेस। एयर के बारे में, जहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ गर्म होगी, बहुत ज़्यादा गर्म होगी, और एक ऐसा सीजन जहाँ पर हवाएं बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। तो टेम्परेचर का यहाँ पर इफेक्ट है, जहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ गर्म होगी वहाँ पर टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, और जहाँ पर एयर बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, कोल्ड होगी, तो वहाँ पर टेम्परेचर भी कम होगा। ओके, तो अगर बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं है तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा? हॉट क्लाइमेट होगा। अगर हवाएं ठंडी है, टेम्परेचर कम है, तो वहाँ पर कैसा क्लाइमेट मिलेगा? हमें कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा। ओके, एक और बात यहाँ पर बता रखी है कि जो सन सबसे अल्टीमेट सोर्स है हीट ऑन द अर्थ, यानी कि अर्थ पर जो हीट जनरेट होती है, जो गर्मी बनती है, वो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स जो हमारी हेल्प करता है वो है सन। लेकिन ऐसा नहीं है कि सन से जो हीट हमें मिलती है, अर्थ पर जो हीट जनरेट होती है सन की वजह से, सूरज की वजह से, सूर्य की वजह से, वो हर जगह पर इक्वल हो। कई जगह तो ऐसे होते हैं जहाँ पर ज़्यादा हीट होती है, कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट नहीं पहुँचती, तो वहाँ पर कम हीट होती है। ओके, तो उसी की वजह से जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अलग अलग टाइप का होता है। कहीं पर हमें बहुत ज़्यादा हीट देखने को मिलेगी, जहाँ पर ज़्यादा हीट होगी वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और उसी की वजह से वहाँ पर क्लाइमेट भी कैसा मिलेगा? हॉट क्लाइमेट, गर्म जलवायु मिलेगी। अगर जो हीट है वो बहुत कम है तो वहाँ पर टेम्परेचर भी कम होगा, और टेम्परेचर कम होने की वजह से वहाँ पर कैसा क्लाइमेट रहेगा? कोल्ड क्लाइमेट रहेगा। तो टेम्परेचर जो होगा वो सबसे मेन फैक्टर होगा, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर माने जाता है किसी भी क्लाइमेट को डिसाइड करने के लिए। तो एक बार हम देख लेते हैं, जैसे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर अगर हाई रहेगा, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होना मतलब बहुत तेज़ गर्मी, मतलब जैसे ही टेम्परेचर अबव जाना, बढ़ना स्टार्ट होता है तो गर्मी होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो वहाँ पर कैसा क्लाइमेट मिलेगा? हॉट क्लाइमेट। ओके, जहाँ पर टेम्परेचर कम रहेगा, लो रहेगा, वहाँ पर कैसा क्लाइमेट रहेगा? कोल्ड क्लाइमेट। ओके, तो ये दोनों बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। और जहाँ पर टेम्परेचर ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, वहाँ पर कैसा क्लाइमेट रहेगा? मॉडरेट क्लाइमेट। ओके, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा हाई। ओके, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हॉट क्लाइमेट, गर्मी ज़्यादा है इसकी वजह से। अगर टेम्परेचर कम है तो वहाँ पर होगा कोल्ड क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ पर कोल्ड है, टेम्परेचर कम है।
उसके बाद हमारे पास आता है हमारा नेक्स्ट मेन टॉपिक, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। मतलब इक्वेटर से जो डिस्टेंस होती है, हमें पता है कि हमारी कंट्री अलग अलग कॉन्टिनेंट में डिवाइड है, और अपनी कंट्री के अलग अलग कॉन्टिनेंट के लोकेशन का पता लगाने के लिए हमने उनके ऊपर काफ़ी हॉरिजेंटल और वर्टिकल्स लाइन ड्रॉ की हुई है। इमेजनरी लाइन होती है, वो इमेजनरी लाइन ड्रॉ की हुई है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कोई कॉन्टिनेंट या कोई लोकेशन कहाँ पर है। और उसी में हमने एक लोकेशन देखी थी, इक्वेटर। ओके, तो इक्वेटर जो थी वो 0 डिग्री पर 0 डिग्री की एक पैरेलल लैटिट्यूड लाइन थी। We notice that the rays of the sun are falling vertically near the equator and slanting as those places which are far away from the equator. मतलब ये यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सनलाइट होती है, ओके, सन की जो रेंज आती, सनलाइट आती है, जो सनरेज होती है, वो इक्वेटर पर डायरेक्ट जाती है, और बाकी के जो जगह होती है इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे, वहाँ पर डायरेक्ट नहीं जाके स्लैंटिंग में जाती है, मतलब एक स्लोप में जाती है। ओके, द सन रेज कवर ए स्मॉल एरिया नियर द इक्वेटर। ओके, जो सनरेज होती है वो एक छोटा सा एरिया जो इक्वेटर के आसपास होते हैं उसके ऊपर डायरेक्ट अपनी रेज डालता है, डायरेक्ट उस एरिया को कवर करती है। दस दिस रीजन रिमेन हॉट ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। मतलब अगर वहाँ पर डायरेक्ट सनरेज जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पर जो हीट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। अगर हीट ज़्यादा होगी तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ का क्लाइमेट, मतलब वहाँ पर जो रीजन होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, हॉट रहेगा, गर्म रहेगा। अवे फ्रॉम द इक्वेटर द सनरेज स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया। जो इक्वेटर के मतलब इक्वेटर से जो दूर वाले एरिया होती है वहाँ पर सनरेज डायरेक्ट नहीं जाती, वो स्प्रेड हो जाती है, और वो भी एक लार्ज एरिया में, जिसकी वजह से उस रीजन में क्या होता है कि वहाँ पर लो टेम्परेचर रहता है, और क्लाइमेट जो होता है वो ज़्यादा हॉट नहीं होता, या तो मॉडरेट होगा या फिर कोल्ड क्लाइमेट होगा। ऑन द बेसिस ऑफ द हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन वी कैन डिवाइड द अर्थ इनटू थ्री हीट जोन। जो हीट अर्थ को मिलती है सन से, उस हीट के अकॉर्डिंग हम पूरी अर्थ को 3 हीट जोन में डिवाइड करते हैं। ओके, तो ये याद रखना आप। सबसे पहले हमने देखा था कि इक्वेटर पर वर्टिकली सनरेज जाएंगी, जो सनरेज होगी वो डायरेक्ट इक्वेटर पर डायरेक्टली जाएंगी, और बाकी जो एरिया होगा इक्वेटर से ऊपर और इक्वेटर से नीचे, उनके ऊपर स्लैंटिंग या स्लोप वे में जाएगी। सनरेज इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा, जो सन होता है वो इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा सनरेज जाती है, उसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर हमेशा हाई होता है और वो रीजन हमेशा हॉट होता है। जो आसपास का एरिया होता है वहाँ पर सनरेज स्प्रेड हो जाती है, बिखर जाती है काफ़ी अलग अलग रीजन में, जिसकी वजह से हीट जो होती है वो थोड़ी कम हो जाती है और टेम्परेचर वहाँ पर लोअर होता है। उसकी वजह से वहाँ पर या तो कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा या मॉडरेट क्लाइमेट मिलेगा। और जो हीट अर्थ को मिलती है सन से, सन जो हीट अर्थ को प्रोवाइड करता है, देता है, उस ही हीट के अकॉर्डिंग हम अर्थ को 3 हीट जोन में डिवाइड करते हैं। तो उन हीट जोन के बारे में देखते हैं कि वो 3 हीट जोन कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पर हमें डायग्राम दे रखा है, इक्वेटर जो सनरेज का इंक्लिनेशन होता है, कैसे अर्थ पर अपना इफेक्ट डालती है। तो देखो यहाँ पर हमने पार्ट लिया है अपनी अर्थ का, ये तो क्या है, हमारी अर्थ है, और इधर सन है। ठीक है, क्या है, सन, SUN, सॉरी, ठीक है, सन। इधर क्या है, सूरज है, सूर्य है, और उसकी रेज जो है वो किसकी तरफ आ रही है, इक्वेटर की तरफ आ रही है, अर्थ की तरफ आ रही है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सन का ये पार्ट है, सूरज यहाँ पर है, यहाँ से क्या हुआ कि जो सनरेज है वो अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ से जाएगी। तो जो अर्थ का पार्ट होगा इक्वेटर वाला, इक्वेटर 0 डिग्री पर होता है, बिल्कुल बीच में होता है, तो ये बिल्कुल सूरज के सामने होती है, डायरेक्ट होती है बिल्कुल सूरज के सामने, इसलिए जो सनरेज होगी वो डायरेक्ट आएगी कहाँ पर, इक्वेटर पर। ओके, और ये जो बीच में ये वाला एरिया जो होगा, इस पर भी ये डायरेक्ट अपनी रेंज डालेगी।
अपने जो सूर्य अपना प्रकाश यहाँ पर डायरेक्ट डालेगा और बस इतने ही एरिया को ये कवर करेगी। ठीक है, तो ये जो एरिया होगा यहाँ पर क्या होगा कि टेम्परेचर जो होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। ठीक है, कौन से रीजन में? यहाँ पर क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर डायरेक्ट अपना प्रभाव डाल रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा, और टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये रीजन हमारा कैसा रीजन होगा? हॉट रीजन होगा। ठीक है, गर्म होगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनरेज आती है। ओके, अगर हम बात करें नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब इक्वेटर का तो हमने देख लिया कि यहाँ पर तो डायरेक्ट सनरेज आ रही है, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट बच गया और ये ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ जो पार्ट बच गया, इसमें क्या होता है कि सनरेज जहाँ अगर यहाँ पर आएगी तो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं आएगी, बल्कि ये यहाँ पर स्प्रेड हो जाएगी। जैसे देखो, कुछ सनरेज यहाँ इस एरिया में आई, कुछ सनरेज इस एरिया में, कुछ सनरेज इस एरिया में, तो ऐसे करके ये डायरेक्ट एक जगह पर नहीं पड़ रही है, बल्कि ये स्प्रेड हो गई है, ये बिखर गई है। और इसकी वजह से जो हीट होगी, जो टेम्परेचर मतलब जो हीट होगी, वो भी डिवाइड हो जाएगी उस एरिया में। ओके, तो उसी की वजह से क्या होगा कि इन एरियाज में जो ऊपर की तरफ जो एरियाज होंगे, यहाँ पर जहाँ पर सनरेज डायरेक्ट नहीं आती है, तो वहाँ पर टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? ज़्यादा नहीं होगा बल्कि लो होगा। ठीक है, कैसा टेम्परेचर होगा? लो। तो यहाँ पर क्लाइमेट कैसा बनेगा? जैसे हमने देखा था कि अगर टेम्परेचर लो होगा तो क्लाइमेट कैसा बनेगा? कोल्ड क्लाइमेट बनेगा। ओके, कोल्ड क्लाइमेट बनेगा या फिर मॉडरेट क्लाइमेट बनेगा। ठीक है, तो ये जो दो रीजन है, इनमें या तो कोल्ड क्लाइमेट होगा या मॉडरेट क्लाइमेट होगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनरेज नहीं आ रही है, और डायरेक्ट सनरेज नहीं आने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो कम होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर या तो कोल्ड क्लाइमेट मिलेगा या मॉडरेट क्लाइमेट मिलेगा। तो जो सनरेज आती है, सनरेज इंक्लिनेशन होता है, उसकी वजह से हम पूरी अर्थ को तीन हीट पार्ट में डिवाइड करते हैं, तीन हीट लेवल में डिवाइड करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है द एरिया लेइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का सबसे हॉटेस्ट, सबसे ज़्यादा गर्म, हॉटेस्ट का मतलब क्या होता है? गर्म। अर्थ का सबसे ज़्यादा गर्म पार्ट कौन सा होता है? कौन कौन सा होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बिटवीन याद रखना, यहाँ से बिटवीन का मतलब होता है बीच में। बीच किसका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन दोनों के बीच का, ये जो दो लाइनें थी, इन दोनों लाइनों के बीच का जो एरिया होगा, जो पार्ट होगा, वो अर्थ का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होगा। सबसे ज़्यादा गर्मी यहीं पे रहेगी, बाकी एरिया में नहीं रहेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं, ये हमारे पास ग्लोब है। ओके, हमने ग्लोब लिया, ग्लोब पे हमने क्या देखा था कि पूरे ग्लोब को सबसे पहले 0 डिग्री पर तो क्या आती है? हमारी इक्वेटर आती है। फिर उसके बाद 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ कौन सी लाइन आती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 डिग्री साउथ की तरफ कौन सी लाइन आती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब ये इनके बीच की जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक के बीच का एरिया जो होगा, ये अर्थ का सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट एरिया होगा। सबसे ज़्यादा गर्मी इसी एरिया में होगी। ये जो बाकी एरिया बच गई ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी जितनी ज़्यादा गर्मी इस एरिया में होगी। ओके, इट इज़ कॉल्ड द टॉरिड जोन। ठीक है, इसलिए इसको कौन सा जोन बोलते हैं? टॉरिड जोन बोलते हैं। कैसा जोन बोलते हैं? टॉरिड जोन। नेक्स्ट हमारे पास आता है द एरिया लेइंग नियर द पोल दैट लाई बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज हैज़ वेरी कोल्ड क्लाइमेट। ओके, और उस रीजन को हम क्या बोलेंगे? फ्रीज रीजन। तो उसको हम बोलेंगे फ्रीज्ड रीजन। ओके, तो जैसे देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है कौन कौन सी दो बातें बताई थी हमें? आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल। ठीक है, देखो ये हमारा आर्कटिक सर्कल होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ,
और उसके बाद 90 डिग्री नॉर्थ पर हमारा क्या होता है, नॉर्थ पोल। मतलब ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये रीजन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, और यहाँ पर लो टेम्परेचर की वजह से कैसा क्लाइमेट होता है, कोल्ड क्लाइमेट। और इसको कौन सा जोन बोलते हैं, फ्रीज्ड जोन बोलते हैं। ओके, बिल्कुल सेम एज इट इज अगर हम साउथ की तरफ आते हैं तो साउथ में हमारे पास क्या होता है, अंटार्कटिक सर्कल होता है। ओके, 66.5 डिग्री साउथ में हमारे पास होता है अंटार्कटिक सर्कल, और 90 डिग्री साउथ में हमारे पास होता है साउथ पोल। तो अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का जो रीजन होगा, ये जो रीजन होगा, ये भी यहाँ पर भी क्लाइमेट कैसा होगा, कोल्ड क्लाइमेट होगा। यहाँ पर भी टेम्परेचर बहुत ही कम होगा, इसलिए इसको भी कैसा जोन बोलते हैं, फ्रीज्ड जोन बोलते हैं। ओके, तो दो हमारे पास फ्रीज्ड जोन हो गए। पहला हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा होता है, इक्वेटर से जो नॉर्थ साइड की तरफ होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर से साउथ साइड की तरफ साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जो रीजन होता है, जो जोन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीज्ड जोन। और साउदर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में जो रीजन होता है, जो जोन होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रीज्ड जोन। ओके, तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट था फ्रीज्ड जोन का। उसके बाद थर्ड जोन कौन सा है, the area laying between the torrid and freezed zone in both the hemisphere is neither very hot nor very cold. This region is known as temperate zone. ओके, तो मतलब जो टोरिड जोन है और जो फ्रीज्ड जोन है, चाहे वो कौन सा भी हेमिस्फीयर हो, नॉर्दर्न हो या साउदर्न हो, वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होता है, ना तो बहुत ज़्यादा हॉट होता है और ना ही बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। और इसी की वजह से इस रीजन को हम किस नाम से जानते हैं, टेम्परेट जोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे देखो क्या बताया है हमें कि वो रीजन जो फ्रीज्ड जोन और टॉरिड जोन के बीच में आता है। अब ये तो हमारा हो गया क्या, फ्रीज्ड जोन, ये हमारा हो गया टॉरिड जोन। इसके बीच का जो रीजन बच गया उसको हम कौन सा जोन बोलेंगे, टेम्परेट जोन बोलेंगे। ठीक है, ये जो एरिया होगा, ये कौन सा एरिया होगा, टेम्परेट जोन का एरिया होगा। यहाँ पर क्लाइमेट ना तो ज़्यादा हॉट होगा और ना ज़्यादा कोल्ड होगा। ठीक है, मतलब अलग अलग सीजन होगी, ना तो ऐसा होगा कि हमेशा वहाँ पर गर्मी हो, ना ऐसा होगा कि हमेशा वहाँ पर सर्दी हो। ठीक है, चेंज होता रहेगा। और बिल्कुल सेम ऐसे ही जो साउदर्न हेमिस्फीयर में भी, साउदर्न हेमिस्फीयर में ये टॉरिड जोन हो गया, ये फ्रीज्ड जोन हो गया, और इसके बीच का जो रीजन है उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन बोलेंगे। यहाँ पर भी टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा हॉट होगा और ना ही बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा। यहाँ भी अलग अलग सीजन होगी और सीजन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर चेंज होता रहेगा। ओके, तो ये हमारे पास थे हमारे जोन कि जो अर्थ 3 जोन में डिवाइड है, हीट के अकॉर्डिंग, जितनी जहाँ पर जिसको ज़्यादा हीट मिलेगी उसी हीट के अकॉर्डिंग उसको 3 जोन में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीज्ड जोन। टॉरिड जोन कौन सा होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया हमारा क्या माना जाएगा, टॉरिड जोन माना जाएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सनरेज आती है। ओके, हमेशा हॉट क्लाइमेट होगा यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास आएगा फ्रीड जोन, आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल, अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच का जो रीजन होगा उसको हम बोलेंगे फ्रीज्ड जोन। वहाँ पर टेम्परेचर हमेशा बहुत ही लो होगा और क्लाइमेट वहाँ पर कैसा होगा, कोल्ड क्लाइमेट होगा। फ्रीज्ड जोन और टॉरिड जोन के बीच में जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन, नॉर्दर्न टेम्परेट जोन और साउदर्न टेम्परेट जोन। यहाँ पर ना तो सीजन, ना तो क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट होगा, ना ही बहुत ज़्यादा कोल्ड होगा, ना तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और ना ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होगी। ओके, तो देखो जैसे एक बार हम दोबारा से देख लेते कि जो टॉरिड जोन होता है यहाँ पर टेम्परेचर होता है हमेशा हाई। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट क्लाइमेट। समझ आ गया। उसके बाद फ्रीज्ड जोन है, फ्रीज्ड जोन में क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर होता है हमेशा लो, टेम्परेचर होता है हमेशा लो, और इसी की वजह से यहाँ पर क्लाइमेट कैसा मिलेगा, कोल्ड क्लाइमेट। ओके,
दोनों फ्रीज्ड जोन की बात कर रही हूँ मैं, नॉर्थ और साउथ दोनों फ्रीज्ड जोन। उसके बाद जो टेम्परेट जोन आता है, टेम्परेट जोन में क्या होता है कि यहाँ पर ना तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और ना ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है। तो यहाँ पर हमें हॉट सीजन भी मिलेगा और कोल्ड सीजन भी मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि परमानेंट हॉट हो या परमानेंट कोल्ड हो, ये सिचुएशन यहाँ पर नहीं होगी। ओके, यहाँ पर हमें दोनों ही सीजन देखने को मिलेंगे। गर्मी के टाइम पे वहाँ पर गर्मी होगी और सर्दी के टाइम पर वहाँ पर सर्दी होगी। ओके, तो वो कौन सा जोन है? हमारा टेम्परेट जोन। तो ये था हमारा वीडियो का पार्ट जिसमें हमने अपना डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर के अकॉर्डिंग जो मेन पार्ट था कि कैसे क्लाइमेट डिपेंड करता है इक्वेटर से। जो एरिया ज़्यादा डिस्टेंस पे है या कम डिस्टेंस पे है तो उनमें कैसे हीट जोन बनते हैं और उन हीट जोन की वजह से वहाँ पर क्लाइमेट कैसे डिसाइड होता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा, हॉट होगा या कोल्ड होगा, ये कैसे डिसाइड होता है। तो वो हमने अपने वीडियो के इस पार्ट में कवर किया है। और ये जो दो डायग्राम आपको यहाँ पर दे रखे हैं, हीट जोन ऑफ द अर्थ और सेकंड इंक्लिनेशन ऑफ द सनरेज, ये दोनों डायग्राम आपको अपनी फेयर नोटबुक में बनाने हैं। इनको अच्छे से समझना है। अगर कुछ समझ ना आए तो वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।